वेलकम टू वन मोर इंग्लिश ग्रामर लेसन। मैं हूं अनन्या। आपकी स्क्रीन पर इस सेंटेंस को देखिए, आई ईट ब्रेकफास्ट। अब सोचिए, अगर मैं कहूं आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, आई हैव बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट, कंफ्यूज हो गए? वेल, चिंता मत कीजिए, ये सारे सेंटेंसेस सही है, लेकिन ये इंग्लिश के प्रेजेंट टेंसेस के अलग अलग फॉर्म्स हैं। आज के इस इंग्लिश ग्रामर लेसन में मैं आपको चारों प्रेजेंट टेंसेस को बहुत ही आसान तरीके से क्लियर एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी, और इस लेसन के एंड तक आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि कब और कैसे इनका यूज करना है। और हाँ, एंड में एक मजेदार क्विज भी है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करेगा, यानी आपने कितना सीखा है इसकी आप टेस्ट ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हम हैबिट्स, फैक्ट्स और रूटीन्स के बारे में बताने के लिए यूज करते हैं। इसका ग्रामर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बेस वर्ब। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी या इट है तो बेस वर्ब में एस या ईएस ऐड करना होता है। ये ग्रामर का बहुत ही बेसिक रूल है और मुझे यकीन है कि आपको इसके बारे में पता है। तो चलिए पहले हैबिट से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर एवरी मॉर्निंग। ये मेरी डेली हैबिट है। ही स्मोक्स इवन दो ही नोज इट्स बैड फॉर हिम। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसकी आदत है। माई ब्रदर ऑलवेज फॉरगेट्स हिज कीज एट होम। ये एक हैबिट है और रेगुलरली ये होता है। तो हैबिट्स वे एक्शंस होते हैं जो बार बार होते हैं, रोजाना, हर हफ्ते या रेगुलरली। अगर कोई चीज आपकी आदत बन चुकी है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। अब हम फैक्ट से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फैक्ट्स वे बातें होती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स है या जनरल ट्रुथ्स है, और ये चेंज नहीं होते, ये बदलते नहीं है। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, अ ईयर हैज 12 मंथ्स। क्या इनमें से कोई भी फैक्ट बदल सकता है? नहीं, राइट? सूरज वैसे तो नहीं उग सकता, राइट? तो जब कोई बात हमेशा सच होती है, जैसे साइंस के फैक्ट्स, नेचर या कॉमन नॉलेज के फैक्ट्स, तो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो रूटीन से जुड़े हैं, यानी आपकी दिनचर्या से जुड़े हैं। रूटीन वे चीजें होती है जो आप फिक्स स्केड्यूल के अनुसार करते हैं, यानी आपका एक फिक्स रूटीन होता है। जैसे I go to the gym every Monday to Friday. She leaves for work at 9 a.m. We have lunch at 1 every day. The school starts at 8:30 sharp. तो रूटीन्स हैबिट से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड समय या पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन या आपका वर्क टाइमिंग्स। इन सेंटेंसेस में मंडे टू फ्राइडे, 9 AM, एवरी डे, 8:30 शार्प, ये सारे टाइम पैटर्न्स हैं, और इन सब में प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेस समझ में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस लेसन के दूसरे पार्ट की तरफ और बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका यूज हम उन एक्शंस के लिए करते हैं जो अभी इस वक्त हो रही है, या फिर कोई ऐसी एक्शन जो सिर्फ टेम्पररी नेचर की है। सबसे पहले इसका ग्रामर स्ट्रक्चर समझते हैं। हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आता है बी वर्ब जैसे एम, इज, आर, और एंड में आएगा वर्ब प्लस आईएनजी। पहले कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें एक्शन इस वक्त हो रही है, जैसे आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ। मैं इस वक्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। यू आर वॉचिंग एन इंग्लिश लेसन एट द मोमेंट। अब आपके फोन पे, लैपटॉप पे या टैबलेट पे ये लेसन अभी देख रहे हो। माई मॉम इज कुकिंग डिनर इन द किचन। लुक, इट्स रेनिंग आउटसाइड।
तो जब आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो ठीक अभी हो रही है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब टेम्पररी सिचुएशंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम स्टेइंग विथ माई कजिन फॉर अ फ्यू डेज। ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, मैं सिर्फ कुछ दिनों के लिए मेरे कजिन के साथ रह रही हूँ। शी इज लर्निंग फ्रेंच दिस मंथ। इसका मतलब है वो हमेशा फ्रेंच नहीं सीखेगी, सिर्फ अभी इस महीने सीख रही है। ही इज वर्किंग फ्रॉम होम दिस वीक। मतलब यूजुअली वो ऑफिस जाता है, लेकिन इस हफ्ते वो घर से काम कर रहा है। वी आर यूजिंग अ रेंटल कार अनलेस आवर्स गेट्स रिपेयर्ड। ये भी एक टेम्पररी सिचुएशन है। अब एक इंपॉर्टेंट रूल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए भी यूज होता है। यानी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर की बात करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल देखिए, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। दे आर फ्लाइंग टू दुबई नेक्स्ट वीक। अगर कोई चीज नियर फ्यूचर यानी निकट भविष्य में हो रही है, तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। अब एक कॉमन मिस्टेक की बात करते हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। इस सेंटेंस को देखिए, ही वॉचिंग टीवी। ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस है ही इज वॉचिंग टीवी। हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से एम, इज या आर का यूज करना जरूरी है और ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे टेंस की तरफ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये टेंस थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज तब होता है जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट से जुड़ा है। आमतौर पर हम इसका यूज रीसेंट एक्शंस, हमारे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताने के लिए यूज करते हैं, जहां पर टाइम स्पेसिफिकली बताना जरूरी नहीं होता है। यानी कब हुई एक्शन ये बताना जरूरी नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैव या हैज। हैव या हैज सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलिए इस स्ट्रक्चर को यूज करके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मतलब मैंने काम पूरा कर लिया है और अब मैं फ्री हूं, यानी कोई पास्ट की एक्शन जिसका असर अभी भी प्रेजेंट में है। शी हैज जस्ट लेफ्ट द ऑफिस। ये एक रीसेंट एक्शन है, राइट? और वो अब ऑफिस में नहीं है। वी हैव विजिटेड गोवा ट्वाइस। यहाँ हम हमारी लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे कि हमने गोवा कब विजिट किया, पर हमारी लाइफ पीरियड में हमने 2 बार विजिट किया। They have never tried sushi. सुशी एक जापानीज डिश है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी भी लाइफ में सुशी ट्राई नहीं की है। यहाँ पर भी हम लाइफ एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, पर नेगेटिव फॉर्म में। हमेशा याद रखिए ही, शी, इट के साथ हैज आता है और सब्जेक्ट्स जैसे आई, यू, वी, दे के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल है और इसमें आपको गलती नहीं करनी है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब हम वर्ड्स जैसे जस्ट, ऑलरेडी, येट, नेवर का यूज करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट ईटन लंच। मैंने बस अभी खाना खाया। शी हैज ऑलरेडी कॉल्ड द डॉक्टर। हैव यू एवर बीन टू पेरिस? आई हैव नेवर सीन सच अ व्यू। तो जब कोई पास्ट एक्शन प्रेजेंट को अफेक्ट करती है या हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बताते तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। आई होप ये समझने में काफी आसान था। अब आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी टेंस की तरफ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस से ये पता चलता है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी जारी है, या फिर उसका असर अभी भी दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज, फिर हम लगाएंगे बीन और आखिर में वर्ब इन दी आईएनजी फॉर्म। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
I have been studying since morning. मतलब एक्शन अभी भी जारी है, शायद अभी दोपहर है और मैं सुबह से पढ़ रही हूँ. She has been working here for 5 years. ये एक ongoing action है. उसने अभी अपनी जॉब छोड़ी नहीं है. They have been waiting for an hour. वो अभी भी वेट कर रहे हैं. He has been crying all day. शायद अब नहीं रो रहा है, लेकिन असर अभी भी है, जैसे उसकी आंखें लाल है शायद. तो जब भी आप सेंटेंस में एक्शन की ड्यूरेशन या उसके अफेक्ट यानी असर को हाईलाइट करना चाहते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है. चलिए अब हम चारों टेंसेस को एक साथ रिवाइज करते हैं. हम एक सेंटेंस को उसकी चारों फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे. जैसे आई रीड बुक्स, ये एक हैबिट है. आई एम रीडिंग अ बुक राइट नाउ, ये एक करंट एक्शन है यानी अभी हो रहा है. आई हैव रेड 5 बुक्स दिस मंथ, पास्ट एक्शन जिसका असर प्रेजेंट में है. आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, एक्शन अभी भी जारी है और हम ड्यूरेशन दिखा रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि अब आपको सभी चारों प्रेजेंट टेंसेस की एक पूरी पिक्चर मिल गई, यानी आपने इन चारों टेंसेस को अच्छे से समझ लिया है. अब देखते हैं कि आपने इस लेसन को कितना बेटर समझा है. अब बारी है क्विज की. आपकी स्क्रीन पर 5 सेंटेंसेस है जिनमें ब्लैंक्स है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको क्या करना है, आपको सही ऑप्शन चुनकर ब्लैंक्स में भरना है. आप चाहो तो वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इस क्विज को सॉल्व कीजिए और आपके आंसर्स कमेंट्स में लिखिए. मुझे देखना है कि आपने इस लेसन को कितना बेटर समझा है. तो इंग्लिश लर्नर्स, आज के लिए बस इतना ही. अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रही हूँ. आपको क्या करना है, वर्ब लर्न का यूज करते हुए चारों प्रेजेंट टेंसेस में एक सेंटेंस लिखना है और कमेंट्स में पोस्ट करना है. मैं ये सारे सेंटेंसेस पढ़कर आपको फीडबैक जरूर दूंगी. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस ग्रामर लेसन की जरूरत है. मैं आपसे मिलूंगी अगले लेसन में. तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश. बाय फॉर नाउ.